इन दिनों मैं एक ऐसे सुखद अनुभव से गुजर रहा हूँ जिसमें मुझे 80 साल से भी ऊपर के युवा लोगों से मेरी भेंट हो रही है। अभी मैं जबलपुर के कंचनपुर इलाके में हूँ और हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप अपना नाम बताएं। उमाशंकर यादव। उमाशंकर यादव जी बैठे हुए हैं। आप 81 साल के यंग मैन हैं। इन्होंने अपने जीवन में शून्य से शिखर को स्पर्श किया है, बहुत मेहनत किया है। थोड़ा सा अपनी कहानी बताएं यादव साहब। ज़रा बताएं कैसे आपका करियर शुरू हुआ, कहाँ से आप आए? हम गांव से आया था। कहाँ से, किस गांव से? श्रीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश में। किस उम्र में निकले आप घर से? हम निकले थे 22 साल की। 22 साल की उम्र में निकल गए। और अभी आपकी जो धर्म पत्नी बता रही थी कि 5 रुपया लेके निकले थे। हाँ, सही बता रही हैं? एक पैजामा हाँ, और एक वो पहने था बस। एक पैजामा और एक कुर्ता पहने होंगे बस। और 5 रुपया हाँ, और निकल पड़े। निकल पड़े। क्या सोच के निकले थे? हाँ? क्या सोच के निकले? हमारे दिल में यही है कि हम बाहर जाएंगे बस। बाहर जाएंगे बस। तो इन्होंने रोका नहीं? नहीं, कोई नहीं रोका। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? हम चले आए ट्रेन पे बैठ के, इंदौर चले आए। जी। पूछते पाछते हमारे मामा जी रहते थे, उनके पास पहुंच गए। अच्छा, हाँ, वहाँ पहुंच गया। तो मामा जी ने कहा नहीं कहाँ भाग के चले आए? जो नहीं बोले ना वापस जाओ। वापस जाओ बोला? हाँ। अच्छा अच्छा। बोले कौन खिलाएगा? कहा हमने कहा आप बेफिक्र रहिए, अच्छा, हम मेहनत करके खाएंगे और बाहर निकले तो हम कमा के खाएंगे। क्या बात है, यही जज्बा लेके निकले आप, हाँ। है ना? तो गांव के दोस्तों की भी याद आई होगी। अरे आई थी तो क्या करेगा, हमको रहना है बाहर। हाँ हाँ। अब ज़्यादा दोस्ती पालो तो फिर उनके पास घुसो, फिर क्या करना है? तो किस साल की बात होगी? हैं? किस साल की बात? 1967 की बात है। 1967। हाँ। तो 1967 की बात होगी तो मैं 9 साल का था। 9 साल का, है ना? फिर आगे क्या हुआ? हाँ? कौन सी कंपनी ज्वाइन की आपने? हमने पहले स्टोर से दवाई स्टोर्स में काम किया मैंने। दवाई स्टोर्स में? हाँ। कौन सी कंपनी थी? हाँ? कौन सी कंपनी? जनरल स्टोर से। नहीं, कंपनी कौन सी थी? कंपनी नहीं था वो। अच्छा। वो जनरल मतलब हर एक कंपनी का माल रहता था वहाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, हर एक कंपनी का माल जी, रहता जी, ना जी। स्टोर में। अच्छा। और उसको काउंटर में बैठ करके, हाँ काउंटर रहता बना, जी। वहाँ बैठ के बिल भी बना देते और पैसा भी लेते थे। और दवा देने वाले को दवा दे देते थे। फिर बाद में आप डेज मेडिकल में आए? हाँ, बाद में। डेज मेडिकल में? हाँ, अच्छा। नहीं, हाँ हाँ, फिर बाद में डेज मेडिकल में। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं एक तेल का बड़ा शौकीन था, हाँ कियोकार्पिन का। हाँ तो बाद में पता चला कि ये कियोकार्पिन आप ही की कंपनी बनाती थी। हाँ। तो आपके जो ये घने बालों का रहस्य है, कहीं कियोकार्पिन तो नहीं है? नहीं, मैंने लगाया नहीं कभी जिंदगी में। कियोकार्पिन जिंदगी में नहीं लगाया? हम कभी लगाए नहीं सर में, ये गारंटी है हमारी। और लोगों को कहते होंगे कि कियोकार्पिन लगाओ। लगाओ तो बंगाली लोग बहुत लगा देते। अच्छा अच्छा अच्छा। हम नहीं लगाया कुछ। हाँ हाँ। सबको पता है कि हम कुछ नहीं लगाते। जी जी। फिर जबलपुर में कब आए? जबलपुर 1977 में आए, 4 अप्रैल 1977। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताइए। हाँ, हमारे बच्चे थे, 4 बच्चे थे। जी। 3 लड़के, एक बच्ची थी। बच्ची 2.5 साल की। अच्छा। 2.5 साल की थी तब आई थी, तब यहाँ आई थी। जी। तब का जबलपुर कैसा था? तब अच्छा नहीं लगता था, 2 साल तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जबलपुर अच्छा नहीं लगता था, इंदौर अच्छा लगता था। इंदौर अच्छा लगता था। अच्छा, जबलपुर में क्या गड़बड़ी थी जिससे आपका मन लगता नहीं था? क्या बातें थी? अरे यहाँ के वातावरण समझ में नहीं आते थे। लोग बात ठीक से बात नहीं करते थे? हाँ, अच्छी बात नहीं करते। अच्छी बात नहीं करते थे जबलपुर के लोग। डॉक्टर लोग भी समझ में नहीं आते। अच्छा अच्छा। आज का जबलपुर कैसा है? अब तो ठीक। अब ठीक है। अब बिहार आए हैं तो ठीक बोलना ही होगा। जी जी। कितने बेटे हैं आपके? हैं? कितने बेटे हैं? हमारे बेटे हैं 3। 3 बेटे हैं? 3 बेटे, 1 बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी एक रोके पढ़ी लिखी है। अच्छा, बेटे भी पढ़े लिखे होंगे? हाँ, बेटे भी बच्चे। लेकिन आपने बेटी के बारे में ज़्यादा बताया आपने कि बेटी पढ़ी लिखी है। बेटों के बारे में बाद में बताया। लड़के भी पढ़े हैं। लड़के भी पढ़े लिखे हैं? अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ काम करते हैं? हैं? कहाँ कहाँ काम करते कहाँ, एक तो ऑटो चलाता है हैं? जी और एक बैंक में है जी जी। छोटा, और भैया BSNL में है। BSNL में भैया हैं, है ना? तो भैया BSNL में बहुत ही डायनेमिक अफसर रहे हैं और पूरी तरह से डेडिकेटेड इनका काम रहा है ना? किसी के काम के लिए नो कभी नहीं बोला होगा, है ना? पढ़ाई लिखाई बहुत किया है। पढ़ाई लिखाई बहुत किया। बहुत किया। सर्टिफिकेट मिलेगी इनको। हाँ हाँ।
तो आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत संतुष्ट हैं और आपने भी बहुत मेहनत किया, पूरे परिवार को आगे बढ़ाया, है ना। तो ऐसे ही आप जो है स्वस्थ बने रहिए और ये आपके घने बाल हमेशा घने बने रहें। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो बाल हमारे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ऐसे रहते हैं ना, बहुत बढ़िया। आपने एक बात कही कि ज़िंदगी में कभी तेल नहीं लगाया। हमारा बेटा है वो भी तेल नहीं लगाता बालों में। हमारा एक बेटा है IIM से अभी पास किया करके आया है, वो भी ज़िंदगी में अभी तक तेल नहीं लगाता है। नहीं, हम सरसों का तेल कभी से भी लगाते हैं। सरसों का लगाते हैं। अच्छा, सरसों को लगाते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के लोग तो बोलते हैं कि सरसों का तेल कैसे वो कुछ भी हो, हम हाथ पाँव में मालिश कर लेगा, सर में भी लगा लेगा, लेकिन रोज नहीं लगा। जब इच्छा हुई तब नहा के आया, मालिश किया। मैं ये देख रहा हूँ कि जो आप का जो समाज है, यादव समाज के बच्चे अब बड़े बड़ी पोजीशन पे आ रहे हैं, UPSC में टॉपर्स में आ रहे हैं। हमारे लखनऊ में कई हम IAS IPS अफसर से मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी है। तो शिक्षा की बड़ी अलख जग गई है ना। हमारे गांव में भी अभी एक लड़का दून स्कूल से पढ़ के निकला और IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एक बात बताएं, जी, बच्चों का दिमाग के ऊपर पढ़ाई है, दिमाग के ऊपर है। अगर दिमाग से तो आगे पढ़ना चाहेगा, पढ़ जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो कभी नहीं निकलती। आप एक दो बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन अब चेतना हर समाज में आ रही है, वो लेट हो चुकी है, अब आ रही है, ये बहुत लेट हो चुकी है। मतलब लक्ष्य जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जितने चेतना आ गई है जी, अब उतना बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। कौन सी नौकरी मिलेगा था, कहाँ मिल रही है? और कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। दूसरा काम कर नहीं, पढ़ लिख क्या झाड़ू लगाएगा? हाँ, पढ़ लिख गया है तो उससे भी एक दिक्कत हो रही है ना। तो उसको शर्म आती है झाड़ू लगाने में, चपरासी की नौकरी करने में। ये कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। ये अच्छी बात आपने बताई, ये भी एक समस्या पैदा कर रही है ना। तो सही बात है, आप अपनी सोचो, अपनी सोच से सोचो, है ना। लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। जैसे आपने चाहा कि हमको कुछ करना है तो आप निकल पड़े अपनी मंजिल। हमारे दिल में ये थे कि मेरे घर में नहीं रहना, कुछ करके दिखाना है। बाहर रहेगा और जाएगा, रहेगा तो ठीक, नहीं है चले जाएंगे, बस ये काम था। बस हम किसी की बात सुनते भी नहीं थे, अपनी बात लेके चलते थे। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आपसे बड़ी प्रेरणा मिल रही है और मुझे भी लग रहा है कि अभी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।